हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है? अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस ए बी इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट अनदर एक्सिस के एल, passes through the center of mass of the body in the direction parallel to the other axis AB, plus the product of the total mass m of the body and square of the perpendicular distance between the two parallel axes। तो ठीक है, इस तरह से हमने एक रिजिड बॉडी कंसीडर की। ये क्या है, इसके सेंटर ऑफ पास से एक एक्सिस जो है वो क्या कर रही है, पास कर रही है। ठीक है, और हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है ए बी का। ठीक है, दिस एक्सिस विच इज पैरेलल टू के एल। ठीक है, तो ए बी एक्सिस जो है वो के एल एक्सिस के क्या है, बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितना है, स्मॉल ए, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रिजिड बॉडी। तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे अबाउट द एक्सिस ए बी, तो वो किसके इक्वल होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है उसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जो भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, प्लस करेंगे टोटल मास ऑफ द बॉडी, लेट इट्स कैपिटल एम, टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। तो दो पैरेलल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, वो कितना है, स्मॉल ए। ठीक है, तो उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो जो टोटल हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा अबाउट द एक्सिस ए बी जो है, उसको हम मैथमेटिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, देखो आई ए बी इज इक्वल्स टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम ए स्क्वायर। तो यही कहती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ द पैरेलल एक्सिस, आई ए बी जो है वो किसके इक्वल आएगा, आई सी ओ एम प्लस एम ए स्क्वायर। अब इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं कि जो दो एक्सिस हैं वो क्या होनी चाहिए, मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। तो एक दूसरे के बिल्कुल क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। वन एक्सिस शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास, एक एक्सिस जो है वो दोनों में से सेंटर ऑफ मास से जरूर पास होनी चाहिए। और ए इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, यहाँ पे हमने कंसिडर किया ए जो है वो दोनों के बीच का क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम इसका प्रूफ करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। तो इसमें देखो, हमने एक आर्बिट्रेरी रिजिड बॉडी कंसीडर कर ली, यहाँ पे पॉइंट मास यहाँ पे क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो हमने इसके अंदर एक्सिस बना दिए हैं, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक और पैरेलल एक्सिस होंगी, इसके बिल्कुल पैरेलल होंगी, जो डी डिस्टेंस के ऊपर हमने उसको कंसीडर कर लिया वाई डैश एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, तो देखो, जब पॉइंट कोई भी मास है वो इस पॉइंट पे अगर लाई कर रहा है, ठीक है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको फाइंड आउट करना है तो वो क्या करेगा, एक्चुअल में अपने सेंटर ऑफ मास, मतलब अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या करेगा, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से वाई एक्सिस के अबाउट वो क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। तो इसका मतलब ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमें यहाँ पे कंसीडर करना होगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कैसे निकालेंगे, देखो ये किस प्लेन में लाई करेगा, एक्स जेड प्लेन के अंदर लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम हैप्पीनेस थ्योरम लगाएंगे। हैप्पीनेस थ्योरम क्या कहती है, सपोज रेडियस हमने इसका कंसीडर कर लिया आर। ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको वाई डैश एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करना है तो इसको अपना सर्कल इंक्रीज करना पड़ेगा। देखो, इसको अपना रेडियस जो है वो क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ये आपको देखने से पता चल रहा है। तो इस एक्सिस के अबाउट क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो रेडियस है वो बढ़कर क्या हो जाएगा, देखो इसके अंदर ये डी डिस्टेंस भी क्या होगा, ऐड हो जाएगा। देखो, इस रेडियस के अंदर ये डी रेडियस भी क्या हो जाएगा, इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो अब आर डैश जो है वो किसके इक्वल आएगा, एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएंगे हमारे पास रेडियस की वैल्यूज। तो यहाँ से देखो, I इज इक्वल्स टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ, तो उसके लिए सबसे पहले हमने रेडियस आर लिया, आर की वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास अगर आपको फाइंड आउट करना है, स्मॉल हमने अगर कंसीडर किया तो डी आई
जो है वो किसके इक्वल होगा, dm r स्क्वायर के, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है वो देखो क्या निकल के आई, हमने अब इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद ICOM जो है वो किसके इक्वल आ गया, इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इंटू dm। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली हमने r डैश निकाला, r डैश किसके इक्वल आया, अंडर रूट x प्लस डी होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। यहां से हमने इनर्शिया फाइंड आउट किया I अबाउट y डैश एक्सिस, ठीक है। तो y डैश एक्सिस के अबाउट अगर आप इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, देखो इंटीग्रेशन x प्लस डी होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इंटू dm, ठीक है। जिस तरह से ये निकाला था, तो हमने यहाँ पे देखो क्या किया, इसका होल स्क्वायर ओपन किया, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2xd प्लस जेड स्क्वायर इंटू dm। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साइड रखेंगे तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ICOM के इक्वल आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमने इसको अलग लिख लिया, प्लस इंटीग्रेशन 2xd प्लस डी स्क्वायर को हमने अलग लिखा, ठीक है। तो इसको भी हमने डिफरेंट ब्रेक किया, तो इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये किसके इक्वल है, ICOM के इक्वल है, ठीक है। प्लस हमने क्या किया, इसको भी ब्रेक किया इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन डी स्क्वायर dm प्लस इंटीग्रेशन 2xd dm, ठीक है। तो यहाँ पे देखो d जो है वो क्या कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो कांस्टेंट क्वांटिटी वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो बाहर आएगा तो इसका टोटल का जब हम dm का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल मास आ जाएगा बॉडी का, दैट इज कैपिटल M, ठीक है। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है आफ्टर वैल्यूएशन क्या मिलेगी, हमें 0 मिलेगी। एक्चुअल में ये 0 इसलिए मिलती है क्योंकि जब हम XCM निकालेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर हम देखते हैं जो डिस्टेंस है अबाउट दी एक्सिस, ठीक है, जो x एक्सिस है इसका जो डिस्टेंस होगा वो फाइंड आउट करेंगे। तो एक्चुअल में ये उसी एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो यहाँ पे इसका कोई भी डिस्टेंस नहीं मिलेगा, तो इसका इंटीग्रेशन जो है उसकी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तो ये फैक्टर जैसे ही 0 होगा तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो I जो है y एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल आ गया, ICOM प्लस डी स्क्वायर m। सो हियर d is the perpendicular distance between the two parallel axes and m is the total mass of the body. So this is proved, hence proved। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो इसको आप अपनी कॉपीज में नोट करेंगे, अच्छे से लिखेंगे। थैंक यू।